आपके बाल बीच में से टूट रहे हैं या फिर वो जड़ से निकल रहे हैं, दोनों में अंतर है। एक को बोलते हैं हेयर ब्रेकेज यानी कि बीच में से टूट गए, और एक होता है हेयर फॉलिंग जो कि जड़ में से निकल गए। ये जानकारी कोई भी नहीं देगा आपको, तो मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई जानकारी को लेकर। राधे कृष्णा। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर बालों की। बालों पर बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं ऑलरेडी, जो कि तरह तरह के चैनल्स पर दिखाई जाती हैं और आप लोगों ने भी काफ़ी वीडियोस देखी होंगी। लेकिन मैं यहाँ जो बात करने वाला हूँ, मैं उनके वीडियो जैसी बिल्कुल बात नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर वही अपने स्टाइल में बात करने वाला हूँ, जानकारी जो दी जाएगी आपको सबसे अलग हट के। तो मैंने जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया आपको कि हेयर फॉल और हेयर ब्रेकेज में अंतर है। अगर आपके बाल टूट रहे हैं, है ना, यानी कि अगर आपके बाल पतले हो रहे हैं, तो आप सबसे पहली चीज़ तो आप ये देखिए कि बालों के साथ आपके हो क्या रहा है। क्या वो जड़ से ही निकल रहे हैं? जब आपका बाल टूटे तो आप देखिए क्या वो जड़ से निकला या फिर वो बीच में से टूट गया। बीच में से टूट गया आपको कैसे दिखेगा? जैसे मान लीजिए अगर आपके बालों की लेंथ इतनी है और आपका बाल टूट के आया आपके सामने इतना, है ना, माने बाल की लेंथ आपकी इतनी है और इतना बाल आपका टूट के आया, तो इसका मतलब ये है कि वो जड़ से नहीं गया, आपका बीच में से टूट गया। तो कई बार ऐसा भी होता है कि बीच में से टूटते हैं बाल और हम समझते हैं कि टूट रहे हैं जड़ में से। तो ये बहुत मिसकंसेप्शन यहाँ पर होता है, जो कि मैं आज आपका दूर करूँगा। तो पहले हम यहाँ पर कारण समझ लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी वजह हैं कि जिनकी वजह से बाल ब्रेक होते हैं या फॉल होते हैं, और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा, बहुत ही ईजिली अपने घर पर उसको आप कर सकते हैं। और मुझे पूरे यकीन है कि 7 दिन से लेकर 15 दिन में आपके बाल आधे से ज़्यादा टूटने बंद हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ हमेशा की तरह पॉइंट नोट किए हैं ताकि मैं कुछ मिस ना कर दूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है कि हेयर ब्रेकेज और हेयर फॉल में दोनों में अंतर है। ब्रेकेज और हेयर फॉल का अंतर आप समझ गए हैं। हेयर फॉलिंग में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। एलोपेशिया एरियाटा होता है, एलोपेशिया टोटलिस होता है, यानी कि एरियाटा मीन्स कि जहाँ पर चकत्ते चकत्ते होकर बाल गायब हो जाते हैं। हमारे पास में ऐसे कई पेशेंट आते हैं। मेल बाल्ड पैटर्न आता है कि मर्दों की तरह बाल टूट रहे हैं, यहाँ से साइड से उड़ गए। ठीक है, अगर आप मेरी 4 साल पहले की वीडियोस देखेंगे तो मेरे बाल तब भी ऐसे थे और मेरे बाल आज भी ऐसे ही हैं। ठीक है। अच्छा, हेयर फॉल का होता क्या? देखिए, बाल सभी के टूटते हैं, लेकिन बाल टूटने का रेशियो होता है। मैं भी आपका कंसेप्शन दूर कर देता हूँ। बाल टूटने का रेशियो होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 50 बाल टूट रहे हैं दिन में, यानी कि जड़ से निकल रहे हैं 50 बाल, तो आपको 60 बाल कम से कम आने चाहिए। तो आपके बाल हमेशा घने रहेंगे और आपको पता नहीं लगेगा कि आपके बाल गिर रहे हैं। लेकिन ये रेशियो ऐसा होता है कि बाल तो आपके टूट रहे हैं 80, आ रहे हैं आपके 20, तब आपको सिर पर गंजापन लगना शुरू हो जाएगा। और ऐसी बात नहीं है कि जो बाल जड़ से निकल गए वो वापस नहीं आते। आपको मेरी मूंछों पर यहाँ पर एक वाइट बाल दिख रहा होगा, है ना, इसको मैं कई बार उखाड़ चुका हूँ जड़ से, कई बार, बट ये हमेशा लौट के आ जाता है। कितना बेशर्म है। यानी कि बाल तो जड़ से आते हैं, जो हम उखाड़ देते हैं उनको। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके कारणों की। तो सबसे पहला कारण है आपका, एक तो मौसम, ये वाला जो मौसम चल रहा है ये बरसात का। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 5 महीने ऐसे होते हैं जिनमें आप बहुत परेशान हो जाते हैं बाल से। कहते हैं कि इतने इतने बाल टूट रहे हैं, मतलब पन्नी भर गई है बालों से हमारी, तो इतने। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखिए, बालों के लिए बहुत आवश्यक है आपका आयरन लेना और आपका जिंक लेना और आयरन लेना, और साथ में और भी विटामिन होते हैं जो कि मैंने चेहरे के लिए बताए थे आपको। तो मैं यहाँ पर आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप अपनी डाइट को सुधारिए। डाइट में मैंने क्या बताया था? बाल जो हमारे प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, तो बहुत आवश्यक है आप प्रोटीन लें। प्रोटीन ऐसा नहीं कि मार्केट से आप खरीद के ले आएँ। जैसे कि मैंने स्किन में बताया था आपको कि एक दिन छोड़ के एक दिन पनीर खाना है। पनीर का भी खाने के मैंने तरीका बताया था कि जैसे मान लीजिए आप दाल सब्जी खाते हैं दिन में, ठीक है, तो दाल सब्जी की जगह पनीर खाइए। पनीर बनाने का तरीका मैंने बताया था कि पनीर की भुजिया बनाइए। पनीर की भुजिया सब लोग बनाते हैं। प्याज डालिए, उसमें टमाटर डालिए, अपने स्वाद के अनुसार। अगर लहसुन डालते हो लहसुन उसमें डालिए। लहसुन में एक्चुअल में जिंक मिलता है, तो उसमें लहसुन डाल सकते हैं आप। और उसमें काजू डालिए, बादाम डालिए छील के, है ना, किशमिश उसमें डालिए। तो इन सब चीज़ों से आपके हेयर बहुत हद तक रुक जाएंगे केवल इस डाइट से। तो एक दिन छोड़ के एक दिन आपको ये करना है। इससे आपके चेहरे पर चमक भी आएगी, आपकी झाइयाँ भी जल्दी ठीक होंगी और आपके हेयर फॉल भी रुकेगा। ठीक है, इस मौसम में ये हो गया। अच्छा, दूध वाले प्रोडक्ट आप बंद कर दीजिए। पनीर आप ले सकते हैं, घी आप ले सकते हैं, अगर दही ताज़ी है तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा दूध से बना हुआ कोई अन्य प्रोडक्ट ना लें, जैसे लस्सी हो गई, खट्टी दही हो गई, कढ़ी आप बना के खा रहे हैं, ये चीज़ आप ना लें।
बचें बाहर के फूड से, दूध से बिल्कुल बचें, चाय से बिल्कुल बचें, कॉफ़ी से बिल्कुल बचें, इन सब से बच जाइए आप, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक जूस भी बताने वाला था, उस जूस के भी मेरे को हेयर में बहुत फ़ायदे लगे, मैं भी आपको जल्दी ही बताऊंगा। मुझे उसको 7 दिन और टेस्ट करना है अपने ऊपर कि उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहे हैं अभी तक शरीर में, तो मैं जल्दी ही आपको लेके आऊँगा वो जूस। तो इसके लिए आवश्यक है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से जल्दी आप कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको इतनी मेहनत करके अपने पेशेंट का डाटा आपके साथ में शेयर करता हूँ, आपके पास में वो इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ जो कि कहीं पर भी उपलब्ध नहीं होती है। मैंने देखा है कि उनके चैनल, जो लोग ऐसे बोलते हैं कि रातों रात आपके बाल लंबे हो जाएंगे, बस ऐसे ऐसे कर लो बालों में आपके बाल लंबे हो जाएंगे, है ना, रातों रात लंबे हो जाएंगे, आपका चेहरा रातों रात गोरा हो जाएगा। उनके चैनल पर तो मिलियंस व्यूज़ होते हैं, मिलियंस का सब्सक्राइबर होता है, और मैं यहाँ पर आपको नॉलेजफुल वीडियो दे रहा हूँ आपको। तो आप बताइए कि मैं डिज़र्व करता हूँ सब्सक्राइब आपका कि नहीं करता हूँ। अगर नहीं करता हूँ तो कोई बात नहीं, मत कीजिए, और करता हूँ तो आप कीजिए और साथ में करवाइए जो वीडियोस देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गई आपकी डाइट। तो हमें नेचुरल फॉर्म में जिंक किन किन चीज़ों में मिल सकता है, मेडिसिन में भी बताऊँगा कि मेडिसिन कौन से आपको लेनी चाहिए जिसमें कि आपको जिंक मिले, और नेचुरली में किस में मिलता है आपको। एक तो मिलता है गार्लिक में, है ना, लहसुन में आपको मिलता है, ब्रोकली में आपको मिलता है, मटर में आपको मिलता है, और अगर कोई भी आप स्प्राउट्स खाते हैं तो उसमें आपको जिंक मिलता है। अच्छा, लेकिन ये जिंक ना पूरा नहीं हो पाता, अगर आप एक कटोरा भर के भी खा लेंगे तो पूरा नहीं होगा, लेकिन आप खाइए क्योंकि नेचुरल सोर्स बेस्ट होता है। अभी बाल एक्सेस में आपके टूट रहे हैं, ये तो तब के लिए है जब आपके बाल रुक जाएं आपके, तब इनको आप खाना शुरू कीजिए। लेकिन अभी आपके एक्सेस में टूट रहे हैं तो एक लीफोर्ड कंपनी का कैप्सूल आता है, फेरोटिन कैप्सूल, पर डे एक लेना होता है बस, ये पूरे दिन में एक बार। आप सुबह नाश्ते के साथ ले लीजिए, दोपहर को खाना खाने के साथ लीजिए, रात को मत लीजिए, कई बार पेट में कॉन्स्टिपेशन कर देता है। तो फेरोटिन कैप्सूल लीफोर्ड कंपनी का आता है, बहुत सस्ता कैप्सूल है, बहुत कॉस्टली नहीं है, दिन में केवल एक बार लेना है इसको। इसके अंदर जिंक है, जिंक सल्फेट है, फोलिक एसिड है और आयरन है, इसमें सारी की सारी नीड आपकी पूरी हो जाती है। अच्छा, इसके साथ में जैसे मैंने आपको चेहरे के लिए बताया था, चेहरे के लिए मैंने क्या बताया था आपको, विटामिन सी बताया था, बीकासूल बताया था और विटामिन ई बताया था। ये चारों चीज़ें आप ले सकते हैं एक साथ, इसका कोई नुकसान नहीं है आपको, ठीक है, किसी भी चीज़ का कोई नुकसान नहीं है। हाँ, बस ये है कि वो जो मैंने 3 चीज़ बताई है उसको अल्टरनेट करके लेना, जैसे मैंने पुरानी वीडियोज़ में बताया था। जैसे कि आपने विटामिन सी लिया, विटामिन सी को 15 दिन लीजिए, फिर 15 दिन का गैप कर दीजिए उसमें, इस तरीके से मैंने बताया था उसमें। अगला फैक्टर है आपका जिससे बाल ब्रेक होते हैं या फिर बाल आपके निकलते हैं जड़ से, वो है आपका स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से आपके बाल टूटते हैं। अब जैसे आप चाहते हैं कि कोई आपको प्यार करे, प्यार कैसा वाला, मतलब जैसे मान लीजिए अगर किसी के घर में किसी बड़े बुजुर्ग की डेथ हो गई है ना, या फिर कहते हैं ना कि मेरे सर से साया उठ गया। साया किसका होता है सर पे? साया होता है हमारे बालों का। तो अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं कि मेरे सर से किसी का साया उठ गया, या फिर मेरे को कोई प्यार करने वाला नहीं रहा, या फिर साया उठने का मतलब ये भी होता है कि हमारे कोई सर पे हाथ फिराए इस तरह से प्यार से। कौन फिराता है? कोई बड़े बुजुर्ग फिराते हैं, या कोई अपना जो आपको बहुत प्यार करता है, बड़ी बहन हो सकती है, भाई हो सकता है, या कोई अन्य। अगर वो आपसे दूर चला गया है और आप उसकी कमी को महसूस कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर आपको हेयर फॉल की समस्या हो सकती है, क्योंकि इसको कहते हैं सर से साया उठना। और आप ऐसा फील करेंगे तो वाकई में आपके हेयर फॉल होने शुरू हो जाएंगे, असमय आपके हेयर फॉल होने शुरू हो जाएंगे। ये एक साइकोलॉजिकल रीज़न होता है बाल टूटने का। बाकी स्ट्रेस कई तरह के हो सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस आपकी इम्यूनिटी को डाउन करता है, इसलिए आपके बाल टूटते हैं। हीट से टूट सकते हैं, जो आप ड्रायर करते हैं या फिर धूप के एक्सपोजर में अगर आप आ जाते हैं इस मौसम में, तो आपके बाल टूटते हैं। ओवर प्रोसेसिंग, यानी कि बालों के साथ कुछ ना कुछ आप करते रहते हैं, कभी कंडीशनर कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ, मुझे तो चीज़ें भी पता नहीं है कि बालों के साथ आप लोग क्या क्या करते हैं। तो ओवर प्रोसेसिंग की वजह से ही बाल आपके टूटते हैं। ओवर वॉशिंग, आप बालों को धोए जा रहे हैं, हफ्ते में एक बार धो लीजिए। अगर आपके बाल बहुत अधिक टूट रहे हैं तो 2 हफ्ते में एक बार धोइए आप उसको। कोशिश करें कि आपको पसीना ना आए, हमेशा आप ऐसी जगह पर रहें जहाँ पर आपको पसीना ना आए, यानी कि पंखे के सामने, कूलर के सामने, या फिर एयर कंडीशन अगर आपके पास में है तो उसमें, है ना, तो उसमें आपके बाल डेफिनेटली टूटने रुकेंगे। मतलब ये सभी चीज़ें हैं जिससे कि आप इसको मैनेज कर सकते हो कि बाल आपके कम से कम टूटें, ठीक है। ये तो हो गई ये चीज़ें, तो आपके बाल टूटने रुक जाएंगे। अच्छा, बायोटिन की बात करते हो तो बायोटिन आपको बीकासूल में मिल जाएगा, ठीक है।
अब बात करते हैं कि अगर किसी बीमारी के चलते आपके बाल टूट रहे हैं, जैसे मान लीजिए हाइपरथायरॉयडिज्म आपको है या हाइपोथायरॉयडिज्म आपको है, उससे बाल आपके टूट रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपको कोई बीमारी हुई है, जैसे फीवर आया था, कोई यूरिन इन्फेक्शन हो गया, या फिर किसी बीमारी से आप आए हैं अभी, उसकी वजह से अगर आपको बाल टूट रहे हैं, तो होम्योपैथी मेडिसिन आती है कार्बोवेज। कार्बोवेज नाम की एक दवाई आती है, वो आप ले सकते हैं 30 पोटेंसी में आप सुबह शाम। जो हमारे पास से मेडिसिन ले रहे हैं उनको लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके बाल टूट रहे हैं तो आप हमें बताइए, हम आपको मेडिसिन सेंड कर देंगे। वैसे उसमें आपके पास में मेडिसिन होती है हेयर फॉल को रोकने के लिए, ठीक है। फिर भी अगर नहीं रुक रहे हैं आप हमें बताइए, हम आपको मेडिसिन ऐड करके देंगे उसमें। अच्छा, अगर किसी बालों की कमजोरी ही हो गई है, मान लीजिए बाल कमजोरी हो गए हैं आपके, तो विटामिन साथ साथ में लीजिए। और एक मेडिसिन आती है होम्योपैथी में, अर्निका। अर्निका की 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को आप जीभ पर डाल के लीजिए, 1 या 2 हफ्ते में आपके बाल टूटने रुक जाएंगे। ये जो अर्निका मेडिसिन है, मैं इसको मोस्टली अपने क्लिनिक पर यूज़ करता हूँ, केवल अकेले मेडिसिन को, साथ में कुछ विटामिन ऐड कर देता हूँ उसमें, और इससे 1 हफ्ते में ही मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं, बाल टूटने बंद हो जाते हैं पेशेंट्स के, ठीक है। और शैम्पू के लिए मैं आपको बताता हूँ, अगर शैम्पू आप बार बार चेंज करते रहते हैं और आपको नहीं मिल रहा है, तो एक शैम्पू आता है सतरीठा शैम्पू। सतरीठा शैम्पू आप यूज़ कीजिए, कोशिश करें कि हफ्ते में 1 बार या 2 बार आप इसको यूज़ कीजिए। जैसे भी आप हैं, अगर आपके सर में खुजली होती है तो इसको 2 बार आप यूज़ कर लीजिए। तो बस इस तरीके से आप अपने बालों को टूटने से रोक सकते हैं। सर पे लगाने के लिए कुछ मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं देखिए ना, मैं बहुत जल्दी से किसी को सर पे लगाने के लिए नहीं देता हूँ कुछ भी, और ना ही मैं कोई शैम्पू रिकमेंड करता हूँ जल्दी से। बट हाँ, ये शैम्पू मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, मैं भी इसको पर्सनली यूज़ करता हूँ, और मैं जिसको भी मैंने बताया है उसके बाल टूटने से रुके हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये भी इफेक्ट करता है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके अंदर केमिकल कम है। हालांकि मैंने अभी तक आज तक मैंने कभी केमिकल कंपोजिशन नहीं पढ़े हैं इसके। बहुत पुराना शैम्पू चला हुआ आ रहा है, जब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था ये शैम्पू तब से चला हुआ आ रहा है। तो इस शैम्पू का आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा शैम्पू है, आपके बाल इससे डेफिनेटली टूटने रुकेंगे। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अगर हेयर के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोज़ इस तरह की बनाऊँ, जो कि जानकारी कोई नहीं आप लोगों को देता है, तो उस तरह की वीडियोज़ में बनाऊँगा। हेयर फॉल में तरह तरह के टॉपिक्स होते हैं, जैसे हेयर मतलब चकत्ते वाले बाल उड़ गए, मतलब पैचेस वाले, स्पॉट्स बन के उड़ रहे हैं, तो उस तरह की मैं जानकारी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, ठीक है। तो बहुत आवश्यक है, अगर मैं डिज़र्व करता हूं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा, वीडियो को लाइक करके अवश्य जाइएगा, और ये जो बेल आइकन है इस पर क्लिक करके आप अवश्य जाएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मैं देखता हूँ कि इस वीडियो में मुझे कितने सब्सक्राइबर मिलते हैं। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि हमारे पास में तो डाटा आता है ना कि इस वीडियो में इतने सब्सक्राइबर आपके हुए। जिस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि सब्सक्राइब करना, उसमें तो मुझे बहुत अच्छा सब्सक्राइबर गेन हुए। जिस वीडियो में मैं आपको बोलता हूँ कि आप प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक करके चले जाइए, उसमें भी बड़े अच्छे लाइक मुझे मिल जाते हैं। जिसमें नहीं बोलता उसमें मिलते नहीं है, इसलिए मुझे को बार बार आप लोगों से बोलना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए, मैं यहाँ पर बस इतनी ही जानकारी थी। कोई कन्फ्यूज़न है आप मेरे से पूछिए, आपके प्रश्न आप मेरे से पूछिए। संडे में आपके प्रश्नों को अवश्य लूँगा। मैं आपको मिलता हूँ कल किसी अन्य वीडियो में, इसी स्किन के या हेयर के टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार हमेशा खुश रहे, हंसता खिलता रहे हमेशा। परमात्मा सभी का भला करे।